अस्सलाम वालेकुम। इन 8th क्लास और आज कुछ ग्रामर स्टोरी की तरफ भी करते हैं। आपने एसएस भी किया है, लेसन भी चल रहे हैं और ये स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं। इसका आपने ध्यान रखना है और टाइम टू टाइम इसको याद करते जाएं और बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि जो भी टेस्ट हो जब भी हो आप एग्ज़ाम में इजीली लिख सकें इनको। ये आपके नोट्स हैं, वहाँ से स्टोरी है, एक मतलब जस्ट गो थ्रू करवा देता हूँ आपको ताकि आपको मीनिंग वगैरह है तो उसमें प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। आज हमने पढ़नी है द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स एंड द लायन एंड द माउस। ये दो स्टोरीज आपको मैं पढ़ देता हूँ तो आप अपने टाइम में इसको याद कर लीजिएगा जब भी इसकी आप स्केजुअल पे आएंगे तो इसकी प्रैक्टिस में रखें इसको ताकि ये इसको हम याद कर सकें। मॉरल स्टोरी जो होती हैं इसके अंदर कोई कहानी होती है और इसमें एक सबक होता है। सबक डेफिनेटली कोई सबक आमोज होता है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ सबक सीख ले। उस लेवल पे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन पे लाते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं जो आपके रियल लाइफ में होते हैं। फिर ये चीज़ें याद आती हैं कि किस चीज़ का हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसका ये लेसन है। तो वो ये हर एक इंसान जो माशरती तौर पर ज़िंदगी गुजारता है उसको इन चीज़ों का सामना करना ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं आती हैं ज़िंदगी में, इसलिए ये आपको पढ़ाई जाती हैं। और बेशुमार स्टोरीज आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं, उनसे आप खुद से भी आप सोच सकते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है। तो ये भी एक एक्टिविटी आपके लिए। वैसे ये सिलसिला स्टोरीज़ का सिलसिला बहुत पुराना सिलसिला है, यानी अगर हम बहुत पुरानी बातें करें तो देहातों में, गांव में लोग बैठकर बच्चों को कहानियाँ, किस्से से कहानियाँ सुनाया करते थे और उनका ये रोज़ाना का मामूल था। और इस तरह यही ऐसी चीज़ होती है, कहानी एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान आसानी से बात को समझ सकता है। और अगर कड़वी बात भी हो, यानी कोई ऐसी नसीहत हो जो पसंद ना आ रही हो, तो वो भी इसी शौक़ में और इंटरेस्ट से वो बच्चे सुन लेते हैं या बड़े सुन लेते हैं। तो कहानी एक ज़रिया है लोगों तक अपनी अच्छी बात पहुंचाने का भी। इसलिए कुरान पाक में भी बेशुमार कहानियों का जिक्र भी है और कुछ वहाँ उसमें परिंदों का मिसालें देकर समझाया गया है, जानवरों की मिसाल देकर समझाया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ चींटी का जो वाक़या अगर आप सुनते हैं उसके बारे में बयान की गई है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सबक देने के लिए बाज़-औक़ात समझाई जाती हैं ताकि कोई बात क्लियर हो जाए। तो ये कहानियों का सिलसिला है और इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस भी है ज़िंदगी में। तो पहली स्टोरी आपकी बेटा, द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, 3 बेटे थे उसके, हु वर ऑलवेज क्वारलिंग, जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। वन अनदर वहाँ लगाते हैं जब 2 से ज़ायद लोग होते हैं। अब चूँकि यहाँ पर उसके बेटे ज़्यादा हैं इसलिए हम वन एंड अदर लगाएंगे। अगर 2 होते तो सिर्फ 2 लगा देते, यानी बिटवीन या ईच अदर लगा देते। 2 के लिए ईच अदर भी आता है, लेकिन जब 2 से ज़ायद हो तो वन एंड अदर आएगा, चाहे जितने मर्जी हो। फिर द फादर ऑफन टोल्ड देम हाउ फुलिश इट वॉज टू वेस्ट टाइम क्वारलिंग ईच अदर, बट दे गेव लिटिल हीड टू हिम। अब यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि कितने हैं, तो इसका हमने ध्यान रखना है कि ईच अदर भी किसी जुमले में आ गया जिस तरह यहाँ आ चुका है। तो वो कह रहे हैं कि द फादर ओपन टोल्ड देम हाउ फुलिश इट वाज। बाप ने उसे बता रखा था कितनी बेवकूफ़ाना बात है कि 24 घंटे लड़ते रहना एक दूसरे के साथ। बट दे गेव लिटिल हीड टू हिम, लेकिन उन्होंने बाप की बात पर ज़रा तवज्जो ना दी। गेव लिटिल हीड का मतलब है तवज्जो दे देना, तो लेकिन लिटिल लगा हुआ है तो भी थोड़ी तवज्जो, ज़रा सी भी तवज्जो ना दी। वन डे ही कॉल्ड देम टुगेदर, एक दिन उसने उन सबको बुला लिया। ही प्रोड्यूस्ड अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने छड़ी हुई लकड़ियों का एक बंडल बना दिया, गट्ठा बना दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक इट इनटू 2 पीसेस, और सबसे कहा कि इन्हें तोड़ डालें। बट सो क्लोजली वर्ड द स्टिक्स, चूँकि ये सारी लकड़ियाँ बड़ी जुड़ी हुई थी आपस में, क्लोजली बाउंड, दैट नन ऑफ देम सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द बंडल, लेकिन कोई भी शख्स जो था इनको तोड़ने में कामयाब ना हो सका। द फादर देन अनटाइड द बंडल, फिर बाप ने वो जो बंडल था उसे खोल लिया, अनटाइड कर दिया।
एंड टोल्ड हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स सेपरेटली, और बच्चों से कहा कि भाई इसे बारी बारी तोड़ डालें, अकेला अकेला करके तोड़ें, सेपरेटली। दिस दे वर इजीली एबल टू डू, ये काम बड़ा आसान था, वो कर सकते थे। देन ही सेड टू देम, फिर उन्होंने उससे कहा, सी माई सन, देखो मेरे बेटे, व्हाट वंडरफुल पावर देयर इज इन बीइंग टुगेदर, कि कितनी ताकत होती है जब चीज़ें आपस में मिलकर होती हैं। इफ़ यू आर जॉइंड क्लोजली इन फ्रेंडशिप, अगर तुम लोग भी आपस में इतनी मजबूत दोस्ती रखो तो नो वन विल हर्ट यू, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बट इफ़ यू विल क्वारल, अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे, सम पीपल कैन इजीली हार्म यू, कुछ लोग तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा डालेंगे। तो क्या नतीजा निकलता है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है या ताकत है, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आपकी है द लायन एंड द माउस। वंस अ लायन कीपिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, एक मरतबा शेर जो था वो स्लीपिंग, सो रहा था दरख्त के साए में, शेड ऑफ द ट्री। अ स्मॉल माउस रैन ओवर हिज फेस, छोटा सा चूहा जो था उसके चेहरे पर इधर उधर भाग रहा था। एंड अवेकेंड हिम फ्रॉम हिज स्लीप, और उसने उसे जगा दिया। चूहा जो था बहुत ज़्यादा, शेर जो था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। दैट ही कॉट द माउस टू किल इट, और उसने उसको मारने के लिए पकड़ लिया। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, उस चूहे ने बड़ी ही रहम की मिन्नत समाजत की कि मुझे ऊपर रहम कर दो। मर्सी मैंने रहम, बेग्ड मैंने मिन्नत समाजत करना। द माउस बेग्ड द लायन that if he would spare his life he would repay his kindness, चूहे ने कहा भी अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें इसके बदले में नेकी कर लूंगा तुम्हारे साथ किसी वक्त। द लायन ridiculed the mouse but allowed it to go, शेर जो था उसने बड़ा ही इसे मजाहिया जवाब सुना, रिडिक्यूल मैंने मजाहिया सा, और उसने उसे जाने दिया। इट हैपेंड शॉर्टली आफ्टर दिस, थोड़े ही अरसे के बाद इस वाक़े के, दैट सम हंटर्स कॉट द लायन, कुछ शिकारियों ने उस शेर को पकड़ लिया। बाउंड हिम बाय स्ट्रॉन्ग रोप्स, और उसे बांध दिया ज़मीन के साथ बड़े बड़े रस्सों से, स्ट्रॉन्ग रोप्स। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, उसने बड़ी कोशिश की यहाँ से निकले, बट फेल, लेकिन शेर ना निकल सका। द माउस सॉ हिम इन ट्रबल, चूहे ने देखा शेर तो मुश्किल में आ चुका है। ही बिगेन टू नो द रोप्स, उसने इन रस्सों को कुतरना शुरू कर दिया। नो, कुतरना, जी साइलेंट है। इन अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े ही अरसे वक्त में, लम्हे में, द लायन वॉज फ्री, शेर आज़ाद हो गया। एंड थैंक द माउस फॉर हिज टाइमली हेल्प, और उसकी मदद की उसने उसका शुक्रिया अदा किया बर वक्त मदद करने का। टाइमली कहते हैं बिल्कुल वक्त पर जो मदद की जाए। तो नतीजा क्या निकला इसका? फॉरगिवनेस हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, कि जो फॉरगिवनेस होता है यानी किसी को माफ़ कर देना जो होता है उसमें बहुत बरकत होती है। हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, मुख्तलिफ इसके अंदाज होते हैं ट्रांसलेशन के, तो आप ये सारा ध्यान में रखें बेटा, इसको याद कीजिए ताकि हम आगे चलें।